जिंदगी का सफर अक्सर इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब्र, हिम्मत और हौसला ही उसके असल साथी होते हैं। ये कहानी भी दो ऐसे दोस्तों की है जो बचपन ही में यतीम हो गए। उनके नाम हमजा और इदनान थे। दोनों ने छोटी उम्र में ही अपने वालिदैन को खो दिया और एक ही यतीम खाने में परवरिश पाई। वही जगह उनका घर बन गई, वही उनका सुकून था और वही उनके ख्वाबों की दुनिया। बचपन में अक्सर जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ खुशी मनाते तो हमजा और अदनान एक दूसरे को देखकर खामोश मुस्कुरा देते, जैसे वो एक दूसरे के दुख और तन्हाई को बांट रहे हों। लेकिन उनके दिल में कभी शिकवा पैदा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हमेशा ख्वाब देखा कि एक दिन वो दूसरे यतीम बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, ताकि कोई बच्चा उन जैसी तन्हाई और महरूमी का शिकार ना हो। वक्त गुजरता गया। यतीम खाने में रहते हुए दोनों ने मेहनत और लगन से तालीम हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरों की मदद करने में भी पेश पेश रहते। छोटे बच्चों को पढ़ाना, बीमार साथियों का ख्याल रखना और अपने हिस्से का खाना दूसरों को दे देना उनकी आदत बन गई। जब वे जवान हुए तो उन्हें हुकूमत की तरफ से एक खास इनाम दिया गया। ये इनाम उनकी मेहनत, काबिलियत और यतीम खाने में उनकी खिदमत के एतराफ में था। उस दिन उनकी आंखों में आंसू और चेहरों पर खुशी के दिए जल रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि इस इनाम की रकम को अपनी जाती जिंदगी पर खर्च करने के बजाय वे इसे एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमजा ने कहा, अदनान, हमें अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ करनी चाहिए। हम यतीम थे, हमें दर्द का एहसास है। क्यों ना हम एक नया यतीम खाना बनाएं जो सिर्फ रहने की जगह ना हो, बल्कि तालीम, तरबियत और मोहब्बत का घर हो। अदनान ने फौरन इस बात पर हाँ कर दी। यूं दोनों ने अपनी पहली ईंट रखी। छोटे से मकान को उन्होंने यतीम बच्चों के लिए खोला। कुछ बच्चे आए, फिर लोग उनके जज्बे से मुतासिर होकर मदद करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता यह छोटा सा मकान एक बड़े इदारे में बदल गया, जिसका नाम उन्होंने रखा रोशनी होम। रोशनी होम में न सिर्फ रहाइश थी, बल्कि बच्चों के लिए मयारी तालीम, खेल और अखलाकी तरबियत का इंतजाम किया गया। हमजा और अदनान हर बच्चे को अपनी औलाद की तरह चाहते। वे जानते थे कि यतीमी का दर्द क्या होता है, इसलिए वे कभी बच्चों को तन्हा महसूस नहीं होने देते। अगर कोई बच्चा रात को रोता तो वे दोनों खुद उसके पास बैठकर उसे तसल्ली देते। अगर कोई बीमार होता तो घंटों उसकी देखभाल करते। कुछ ही सालों में रोशनी होम हजारों यतीम बच्चों का सहारा बन गया। बच्चे तालीम हासिल करके डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद और फौजी अफसर बनने लगे। कई बच्चे वहीं से निकलकर जिंदगी में कामयाब हुए और वापस आकर अपने इदारे की खिदमत करने लगे। यूं यह कारवां बढ़ता गया। वक्त गुजरा और हुकूमत ने एक दिन हमजा और अदनान को एक बड़े कौमी अवार्ड के लिए बुलाया। उस तकरीब में मुल्क भर के लोग मौजूद थे। जब उन दोनों को स्टेज पर बुलाया गया तो तालियों की गूंज से हाल गूंज उठा। दोनों ने हाथ में अवार्ड लिया और माइक्रोफोन पर आकर बोले। हमजा की आंखों में नमी थी। उसने कहा, हम दोनों बचपन में यतीम थे। हमारे पास कोई सहारा नहीं था सिवाय अल्लाह के। लेकिन हमने अहद किया था कि अगर हमें जिंदगी ने मौका दिया तो हम दूसरों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी भरेंगे। यह अवार्ड दरअसल हमारा नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों का है जिन्होंने हमारा साथ दिया। अदनान ने बात आगे बढ़ाई। हमारा सफर आसान नहीं था। कई बार मुश्किलात आईं, कभी माली मसाइल हुए, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा मकसद सिर्फ अपना नहीं, बल्कि दूसरों का मुस्तकबिल संवारना है। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि वो ख्वाब जो दो यतीम बच्चों ने देखे थे, आज हकीकत बन गए हैं। हाल तालियों से गूंज उठा। हर आंख नम थी। हर दिल में उन दोनों के लिए दुआ थी। उनका पैगाम वाजह था कि अगर इंसान नीयत साफ रखे और दूसरों की भलाई के लिए काम करे तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। आखिर में उन्होंने कहा, हमारा असल इनाम ये अवार्ड नहीं, बल्कि वो मुस्कुराहटें हैं जो हर रोज रोशनी होम में बच्चों के चेहरों पर देखने को मिलती हैं। हम दुआ करते हैं कि यह कारवां कभी ना रुके और आने वाले दिनों में भी यतीम बच्चों के दिल उम्मीद से भरे रहें। यूं उनकी कहानी हर एक के लिए मिसाल बन गई। दो यतीम बच्चे जो कभी सहारा ढूंढते थे, आज हजारों का सहारा बन गए। उनकी जिंदगी